बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी जो मसाला जार्स वाले ड्रॉर थे, पेंट्री थी, वो सारी चीज़ें सही से तरतीब से रखने वाली हो रही थी क्योंकि पूरा महीना रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुकिंग होती रही है और बस चीज़ों को फिर अब ईद भी गुजरी, सब कुछ तो फ्री होके मैंने सोचा आज ये काम भी कर लूँ और दूसरा मुझे थोड़ा सा मील प्रेप भी करनी है क्योंकि आने वाले वीक में मेरे कुछ काम है जिनकी वजह से टाइम कभी इंसान के पास नहीं होता, कम होता है। तो ये खाने पकाने का स्ट्रेस होता है, ज़ाहिर है पूरे घर के लिए जब पकाना हो, घर में हर चीज़ बनानी हो, तो फिर उसके लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं अपने मील को पहले से प्रेप कर लूँगी कुछ ना कुछ। अच्छा, राइस का मुझसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा था, तो ये मैंने पीसीसी से लिए हैं और ये इसके ऊपर कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताए थे ना कि इसको पोना चावल कहते हैं, बॉयल करने के लिए परफेक्ट हैं। तो ये भी मैंने इस डिब्बे में मैं पकोड़ा मिक्स बना के रखती हूँ रमज़ान में, और अभी ये खाली हो गया था तो बस मैंने इसमें ये वाले चावल डाल दिए हैं और इसके ऊपर कोई नाम नहीं है। जो दूसरे हैं ना उनका पंजाब के नाम से ही है। आप पंजाब कैश एंड कैरी पे जाएंगे तो वो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का जो भी होगा उसका ऊपर लिफाफा, उस पे पंजाब के ही राइस लिखा होता है, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफ़िक किसी और ब्रांड का कोई नाम नहीं होता। तो ये पिछली दफ़ा मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि राइस का नाम बताऊं, तो राइस का नाम नहीं था कोई भी। ये जो अभी मैंने सबसे पहले डाले थे ना, वो तो उसके ऊपर तो बिल्कुल पंजाब का भी नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही सादा सा उसका राइस का बैग था। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो चीज़ें थी ना, दालें वग़ैरह, ये डिब्बों में मैं डाल के रख दूँगी। चीनी है, चीनी का एक बड़ा सा जार है जिसके अंदर 5 kg तक आ जाती है आराम से, तो वो उसके अंदर डाल दिए। बाकी यहाँ पर माश की दाल इस डिब्बे में मैंने डाल दी थी, हालांकि मुझे पता था कि इसमें आएगी नहीं ये सारी 1 kg, तो फिर भी मैंने डाल दी कि थोड़ा सा इसको मैं प्रेस कर लूँगी तो इसकी जगह बन जाएगी। अच्छा, वैसे तो अगर इसका दूसरा ढक्कन हो ऊपर से तो फिर बन जाती, लेकिन ना ये ढक्कन का भी वो अंदर तक जाता है उसका। ये पिछला जो आपको डिब्बा नज़र आ रहा होगा ना इसका, देखें, और ये इस तरह के ढक्कन है इसके, तो इसलिए फिर ये नहीं आ रहा था। अब फिर इसको मैं किसी दूसरे डब्बे में शिफ्ट करूँ, अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की थी कि इसको थोड़ी सी स्पेस इसमें बन जाए, लेकिन नहीं बनी। अच्छा, ये जो आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं ना, इस तरह के भी बहुत होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अब आइसक्रीम आती है, बच्चे खाते हैं, तो ये डिब्बे होते हैं और फिर ये बड़े काम आते हैं। अब इसके ऊपर से भी ये जो आइसक्रीम का ऊपर जो इसका लोगो सा है उसको भी हटा दें तो सिंपल सा डिब्बा बन जाता है। वैसे ही वही क्वालिटी के डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, जिनमें हम ये दालें वगैरह डाल के रखते हैं। अच्छा, ये चने की दाल का इसलिए फिर इसमें आ गया कि ये ½ kg वाला पैकेट था, तो इसलिए फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और वो जो माश की दाल थी वो दूसरे डिब्बे में डाल के रख दी है। अच्छा, और ये मेरी पेंट्री की हालत थी कि बस कुकिंग कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी में चीज़ उठाई फिर दूसरी जगह रख दी। वैसे तो मेरी कोशिश होती है, मुझे बहुत इरिटेट होती हूँ मैं कि अगर चीज़ को दोबारा उसकी जगह पे वापस ना रखूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि किचन में बच्चे भी कभी आते हैं, वो भी काम करते हैं, तो मैं अकेली तो काम कर नहीं रही होती, तो इसलिए चीज़ें जो है ना इधर से उधर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी ज़रा ऑर्गेनाइज्ड कर लेती हूँ, और दालें मैंने डाल ली थी डिब्बों में, तो सबसे ऊपर वाले रैक में मैं दालें डाल दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे बालों को इग्नोर कर देना है क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये पीछे से इतने रफ़ लग रहे हैं, और मुझे सामने फ्रंट से तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, और मैं अपने काम में बिज़ी थी। तो बाद में मैंने फ़्रेश होना था, शावर लेना था, सो मैंने सोचा कि मैं भी पहले किचन का तो काम कर लूँ। और अब जब मैं देख रही हूँ वीडियो में तो वो ऐसे ही लग रहे हैं कि पीछे से बहुत ही मेसी से हुए हैं। तो खैर, यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं ना उनको तरतीब से रखूँगी, और बस फिर इसको क्लीन भी करूँगी ज़रा, सफाई वगैरह भी इसकी अंदर से अच्छी तरह से। ये टॉवल ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा गीला करके निचोड़ लिया था, और फिर मैं ना इनके अंदर से सारे रैक्स की सफाई भी कर लूँगी। जो लिक्विड होता है ना जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो वो मैं ना थोड़ा सा पानी में डाल लिया था, और बस उसमें फिर इस टॉवल को अच्छी तरह से निचोड़ के, तो इसको मैं इसलिए उसी के साथ साफ़ कर रही हूँ। और बस फिर ये स्टील है, फ़ौरन से साफ़ भी हो जाता है, और अंदर इतना कोई ऐसा गंद या ग्रीस वगैरह तो होता नहीं है, तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं जो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होती है। अच्छा, ये फिर रैक के अंदर मैंने जो मेरे बेकिंग के आइटम्स होते हैं, बेकिंग की चीज़ें होती हैं,
बेकिंग पाउडर हो गया या कोको पाउडर, बाकी आइसिंग शुगर वगैरह, चॉकलेट, तो इनको मैंने एक जगह रख दिया है। और जो डिब्बे वाली चीज़ें मसाले हैं उनको मैंने एक जगह कर दिया है। इससे फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होती है ना, पता चलता है कि हाँ ये चीज़ आपने यहाँ रखी है तो बस फ़ौरन से उठा लें, ना कि फिर ढूंढने में ही इतना वो टाइम वगैरह ज़ाया हो जाए। अच्छा, इस पेंट्री के अंदर मेरी वो ग्रॉसरी होती है जो कि मुझे अभी किचन में हर वक्त चाहिए होती है। और फिर जो चीज़ें मतलब इनके बाद चाहिए होंगी, यानी कि ये ख़त्म होंगी, तो फिर वो बाहर एक कंसोल है जिसके अंदर उनको मैं चीज़ों को रख देती हूँ। और यहाँ पर अब ये इतना बड़ा डिब्बा था और इसको मैंने निकाल के फेंका है कि इसने सारी जगह जो है ना वो ली हुई थी। इस डिब्बे के अंदर मैंने मैदा डाल दिया है, जो कि इन दिनों में अगर मुझे ज़रूरत होगा तो वो है। बाकी का मैदा मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, मैदा भी और बेसन भी। अब तो वैसे भी गर्मियाँ हैं, मौसम अब गर्म होने वाला है, तो वो वैसे भी मैं फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। अच्छा, ये वो मसाले होते हैं जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि अभी जो जार्स हैं उनमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, तो ये पैकेट्स एक्स्ट्रा होते हैं जिनको फिर मैं इस साइड पे रख दूँगी। आजकल मौसम इतना अच्छा है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, बस अल्लाह ताला रहमत की बारिशें ही रखे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बारिश एकदम से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, शायद आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही हो। तो मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यही चीज़ होती है कि कहीं पर किसी जगह पर लोगों के लिए रहमत बनती है और कहीं पर ज़हमत का बायस बन जाती है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे सब पर। अच्छा, एक साइड पे मैंने ये जितनी भी मेरे पास सॉस है ना, मायोनीज़ हो गई या बारबेक्यू सॉस, फिर चिली गार्लिक सॉस जो होती हैं ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली, वो मैंने एक साइड पे रख दी हैं। फिर ये जार्स में कुछ मसाले, आमचूर है, चाट मसाला है, बाकी के एक्स्ट्रा स्पाइसेस, चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि फिर ना मतलब ये है तो सारी ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा जो भी जार्स होते हैं उनके अंदर मैं डाल के रख देती हूँ। और इसबगोल हो गया, फिर ये इसमें तेल वगैरह है, सौंठ है, मतलब सारे जो भी किचन के आइटम्स होते हैं तो वो मैंने रख दिए हैं। और ये हमारे पास ये वाली जो बॉटल वाली सॉस आ गई, एक साइड पे इनको रख दिया है। ये ऊपर मेरे पास सर के गुलाब है, सिरका है, कुकिंग ऑयल वगैरह ये मैंने रख दिया। तो अब ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया, क्लीन भी हो गया, साफ़ सुथरा भी हो गया है, और इतनी कोई तसल्ली और सुकून भी हो जाता है। अच्छा, जो चाय की पत्ती है ना, ये भी मेरी 2 जार में होती है। एक वो आपको पीछे लिप्टन का जार नज़र आ रहा होगा ना, उसके अंदर पत्ती डाली हुई है, और एक जो किचन काउंटर पे पत्ती पड़ी हुई होती है। तो ये फिर एक्स्ट्रा एक पैकेट है जो कि अभी इस मंथ की ग्रॉसरी में मैं ले आई थी, तो वो है। अब ये हो गया क्लीन। अब बाहर से सारा इसको साफ़ करेंगे कि जितने भी खोलते बंद करते वक्त हाथ लग जाते हैं। बाज़ औक़ात रोटी बना रही होती हूँ मैं, मुझे कुछ चाहिए होता है, खोलना पड़ता है, या कैसे भी काम कर रहे होते हैं, मेरे ही क्या सबके ही हाथ लगते हैं। तो खैर, साफ़ तो ये मैं रोज़ ही कर रही होती हूँ, रोज़ ना भी करूँ तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो ये चीज़ें साफ़ होती हैं, क्योंकि सामने निशान जो है ना वो फिर बुरे लगते हैं और नज़र भी आ रहे होते हैं। तो अभी इसको बस मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर मेरी जो स्पाइस जार्स वाला रैक है ना, सॉरी ड्रॉअर है, उसकी मैंने क्लीनिंग करनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो मैं बस इस तरीके से ही करती हूँ, जितना ऐसे अच्छे तरीके से उसको मैं कर लूँ, क्योंकि पूरा किचन को फिर बिखरा के और उस तरह से काम करना मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जो स्पाइस जार है ना, जो मतलब आपकी डेली यूज़ में होते हैं, उनके अंदर मसाले वगैरह भी मैं डाल रही थी। तो ये पिछली बार, अब ऊपर टैग्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया हुआ है कि गरम मसाला जो पाउडर था ना, वो मैंने मेथी दाने वाला जो जार था उसके अंदर डाल दिया था, और फिर बस उसी तरह से रहने दिया मैंने। लेकिन अभी मेथी दाना मुझे डालना था, तो फिर मैंने इनका जो है ना, इनको चेंज कर दिया कि जो उसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, फिर भी उसके अंदर मैंने मेथी दाना डाला है। पता नहीं क्या सोच के डाला था, और शायद जल्दी में किसी वक्त काम करते हुए डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल ऊपर दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सेम, उनके नामों में भी कोई मुमासलत नहीं है, डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन बस मैंने डाल दी थी। तो अभी मैंने फिर इनके जार जो है ना वो चेंज कर दिए हैं, और ये आ गया मेथी दाना, और गरम मसाला पाउडर अपनी जगह पे चला गया। तो जब वो ख़त्म होगा फिर उसको रीफ़िल करूँगी, तो अभी उसके अंदर मैंने नहीं डाला। इस तरह के छोटे छोटे स्पून होते हैं प्लास्टिक के, वो फिर मैं इनके अंदर डाल देती हूँ, जिन जिन में मेरे पास ये स्पून अवेलेबल होते हैं उसमें डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ज़ीरा, और ये ज़ीरा काला वाला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, लेकिन ये जार सफ़ेद ज़ीरे का ही है। तो सफ़ेद ज़ीरा नहीं, इस बार की ग्रॉसरी में मैं लाई
ये काला ज़ीरा ही था तो यही मैंने डाल दिया है। अच्छा, वैसे इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा राइस के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त देगी चावलों का इफ़ेक्ट देता है। ये जो काला ज़ीरा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त आता है इसका फ्लेवर। अच्छा, यहाँ पर ये साबुत धनिया है और ये भी इस जार के अंदर पूरा आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसको टैप करूँगी, जगह बनेगी तो ये भी इसमें पूरा आ जाएगा। बाकी के मसाले फिल थे, जार्स में मौजूद थे, बस यही थे जिनको मैंने रीफ़िल करना था। और ये अभी जो मुझसे मिर्चें भी गिर गई थी और ये कुछ मेरे ये ड्रॉअर की हालत थी जो कि काफ़ी गंदा हो रहा था। और ये मतलब पूरा महीना इसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया, साफ़ ही नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा काम इतने ज़्यादा किए ही नहीं थे, बाकी के इतने काम होते थे। तो अभी फिर आज इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर पहले तो इसको मैंने मोटा मोटा साफ़ कर लिया, जो कुछ मसाले गिरे हुए थे उसको मैंने साफ़ किया। तो उसके बाद ये स्पंज लिया, इसको भी अच्छे से निचोड़ के फिर मैं ये जो भी हल्के फुल्के से दाग होंगे ना उसको साफ़ कर लूँगी। ये वाला जो दराज है ना, ये पूरा नहीं खुलता क्योंकि इसके अंदर जो चूल्हा है ऊपर उसका पाइप है, जिसकी वजह से ये हाफ़ खुलता है। और फिर बस इसी तरीके से इसमें ना मुझे सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। और ये इजी है क्योंकि ये चूल्हे के नीचे है, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि बस खोला और मसाले निकाल लिए, तो ये मुझे बहुत आसान लगता है। अब बस इसको पहले तो मैंने अच्छे से स्पंज से साफ़ किया है, बाकी इस टॉवल की मदद से साफ़ कर लूँगी और बिल्कुल भी जो निशान वगैरह ना वो सारे साफ़ कर दूँगी। और ये जितने भी मसाले वगैरह डाले थे उनके रैपर और जो चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली थी वो मैंने निकाल ली थी। तो बस अब ये इस कचरे को मैं साइड पे करूँगी और यहाँ पर ये सारे जार दोबारा से इसके अंदर रैक में मैंने रख दिए हैं। और ये इस तरीके से मैं रखती हूँ क्योंकि ये जो टैग्स लगाए थे मैंने ऐसे ही लगाए थे और इस के अंदर ये कन्वीनियंट भी रहता है ना इस दराज के अंदर, कि आराम से फिर खुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वरना ये जो गैस का पाइप है ना, फिर इसकी वजह से थोड़ा सा ना ये हो जाता है, अगर ऊपर भी कोई पतीला चूल्हे पे रखा हो हैवी तो फिर भी ये दराज खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैंने ये जार्स के ऊपर टैग भी ऐसे ही लगाए थे और मैं इनको इसी तरीके से रखती हूँ ऐसे लिटा के, तो फिर ये आसानी भी रहती है। तो मुझे ऊपर से नज़र भी आ जाते हैं मसाले आराम से, और दूसरा दराज के खुलने में भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आधे मसाले एक साइड पे और आधे मैं एक साइड पे रख दूँगी। फिर ये बाकी के जितने भी होते हैं ये हर्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरी इसी दराज में होती हैं क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत आसानी होती है। आप जब कुकिंग कर रहे हो ऊपर सामने ही पतीला और मसाले निकाले और डाले, तो बस ये सही रहता है। और जो मेरा काउंटर होता है उसके ऊपर बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे चीनी पत्ती है और बस ये चीज़ें वो मैंने रखी हुई हैं यहाँ, बाकी की सारी चीज़ें इधर ही होती हैं। और ये कुछ जो हमारे पास जैम वगैरह के, ऑलिव्स के कुछ शीशे के जार्स होते हैं, तो इनमें लहसुन पाउडर है, फिर गार्लिक पाउडर है और ये काला नमक, सोडा, यानी कि किचन की जो भी चीज़ें होती हैं ये हर किचन में मौजूद ही होती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ऐसे में रख दूँगी। और नमक ज़रा बड़े जार में होता है क्योंकि इन छोटे छोटों में तो फिर रोज़ उसको ही रिफ़िल ही करते रहो। और बस ये देखें दराज हमारा हो गया साफ़ सुथरा, क्लीन हो गया। और जब काम कर लो, काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है अंदर तक, ये सेटिस्फेक्शन रूह की सेटिस्फेक्शन होती है काम करने के बाद, बड़ी तसल्ली होती है। और बस अभी बाहर से भी सारी जो है ना सफाई मैं कर लूँगी। अच्छा, ये वाले 2 काम मैंने आज करने का सोचा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी मेरा तकरीबन कंप्लीट है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मुझे मील प्रेप भी करनी है। ये लहसुन मैंने रात को पानी में भिगो के छोड़ दिया था ताकि ये फिर मैं आसानी से छील लूँ। वैसे तो मोटा लहसुन है, ड्राई भी छिल जाता है, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है। आधा किलो लहसुन था, 1 पाव अदरक है, तो इसको भी मैं छील के फिर इनको मैं अच्छे से चॉप करके रख लूँगी। यहाँ पर मैं शामी कबाब बनाऊँगी आज, तो उसके लिए 1 किलो चने की दाल ले ली है मैंने, इसको भी पानी में भिगो के रख दूँगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भीगी रहेगी। उस वक्त तक मैं लहसुन और अदरक बनाऊँगी और बाकी के जो काम है तो वो कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं लहसुन छील रही थी और यहाँ मैंने फिर क्या किया था कि साथ साथ मैंने अपनी बहन को कॉल कर ली थी ताकि जितनी देर में मैं लहसुन छील लूँ ना उतनी देर में मेरी बात भी हो जाए, मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किसी को करती नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन पे टाइम गुजारना तो मुझे इंतहाई बोरियत वाला काम लगता है। तो बस फिर मैंने लहसुन जब छीला उसके बाद उसको चॉप भी किया। लहसुन को चॉप तो मैंने बाद में किया था, छील के रख दिया था, फिर मुझे किसी काम से बाहर जाना भी पड़ गया था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चली गई थी। अच्छा, यहाँ पर चिकन मैंने इकट्ठे मंगवा लिया था, तकरीबन ये
6 से 7 किलो के करीब होगा चिकन। और चिकन को इसी तरह से मैंने लिया है कि ये जो इसके चेस्ट पार्ट थे ना वो अलग करवा लिए थे और बाकी का बोन्स वाला चिकन अलग था। तो अब इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी और फिर जो बोन्स वाला होगा ना उसके साथ मैंने पहले भी मील प्रेप में आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। खैर अभी तो मैं जो शामी कबाब बनाऊंगी ना वो मैं बोन्स वाले चिकन के साथ बनाऊंगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बनाए थे। और जो चेस्ट वाला होता है ना वो बड़ा रूखा रूखा सा होता है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं जब आप हड्डी वाले चिकन के साथ शामी कबाब बनाएं। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो इसको बिल्कुल ऐसे करती हूँ कि सिंक को साफ़ करती हूँ लिक्विड डाल के पानी के साथ हाथ से। फिर उसके बाद स्पंज पे लिक्विड लगा के तो फिर इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि कोई भी स्मेल वगैरह किचन से ना आए। चिकन वॉश करने की एक ठंडी ठंडी सी स्मेल होती है, तो फिर उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ज़्यादा ही हो तो फिर गर्म पानी करके ऊपर सिंक में डाल दें अच्छे से, तो वो सारी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था पहले एक बार, फिर अब दोबारा से इसको क्लीन कर लिया है। अच्छा, ये चिकन अब मैंने साफ़ करके रख लिया था। खाने में मैंने बनाई है बिरयानी, और ये जब मैंने राइस डाले थे ना तो आपने देखा था कि उसमें बच गए थे तकरीबन 2 ग्लास स्टील के, वो बड़े ग्लास होते हैं, वो चावल थे जो पोना चावल जिनका मैंने आपको बताया था। और हाफ़ ग्लास पुराने हमारे ये जो ब्लू शॉपर वाले राइस थे ना वो थे। और इनकी मैंने बिरयानी बनाई है क्योंकि उनको रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा बिरयानी बना लूँ। और यहाँ मैंने आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये चावल देखें, ये जो पोना चावल थे ना वो भी कितने अच्छे से पकते हैं और कितनी अच्छी सी बिरयानी बनती है। मैंने तो खैर वो लाई थी बॉईल करने के लिए, लेकिन अभी वो जब मैंने उस डिब्बे में डाले तो बच गए थे, तो मैंने सोचा आज इनकी बिरयानी बना लेती हूँ। और बिरयानी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। बस इसकी तो कोई भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और ना मुझे आजकल पता नहीं कोई बिरयानी की इतनी क्रेविंग हो रही है। रमज़ान में इतनी बिरयानी खाई है, इतनी बिरयानी बनाई है मैंने, राइस बहुत ज़्यादा बने हैं और सिर्फ बिरयानी ही बनी है। और अभी भी ऐसा ही है कि बस पता नहीं क्यों अंदर जिस्म में कौन सा बिरयानी का इंग्रेडिएंट है जिसकी कमी हो गई है कि बिरयानी की इतनी क्रेविंग होती है और इतना खाने का दिल करता है। अच्छा, शामी कबाब का मसाला भी मैंने कुकर में रख दिया। और यहाँ पर ना इब्राहिम का यूनिफॉर्म और उसकी बुक्स वगैरह लानी थी, तो फिर जाकर हम वो लेकर आए। और अभी कुछ बुक्स मिली थी, बाकी कुछ मिली ही नहीं है। तो बाकी के अब तो माशाल्लाह से 8th क्लास में, तो अब बाकी की जो होती है नोटबुक वगैरह वाला सिलसिला तो नहीं होता, नोट्स मिलते हैं तो फिर वो स्कूल से ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया तकरीबन 1 kg। इसमें मैंने डाला है 2 अदद प्याज, फिर इसमें लहसुन अदरक जाएगा 3 से 4, हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और गरम मसाला पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला है और बस बेसिक से स्पाइसेस डाल दिए हैं। और इसको बस मैंने साथ ही डाल के तो चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर लिया है। प्याज को मैंने बारीक काट के डाला है। मोटा प्याज अगर ऐसे ही कीमे में डालेंगे ना साथ ही कीमा बनाते वक्त तो वो सही से चॉप नहीं होगा, लेकिन अगर अलग से करके डालेंगे तो बिल्कुल सही अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कोफ्तों का मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया था। कोफ्ते बनाऊंगी लेकिन बने नहीं थे। अभी इसको मैंने ना थोड़ा सा, फिर मुझे एक काम के लिए फिर जाना पड़ गया, तो मैंने इसको क्लिंग रैप लगा के रखा कि अभी मैं आके बनाऊंगी थोड़ी देर तक। तो कोफ्तों का मसाला तो बन गया था, इसलिए उसकी मुझे फ़िक्र नहीं थी, इसलिए मैंने उसको रख दिया है। तो बाकी का चिकन मुझे समेटना था। एक मैंने ले लिया था जो इसका चेस्ट पार्ट, उसका मैंने कीमा बना लिया है चॉपर में। और ये जो मैं दिखा रही थी ना, ये अब उसी चॉपर के अंदर बाकी का धनिया वगैरह सब कुछ किया था, मिक्स चॉप किया था, तो इसलिए फिर ये उसके पत्ते थे। अच्छा, यहाँ फिर एक चेस्ट पार्ट को मैंने बोनलेस बना लिया था और इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। तो इसको भी एक पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के रख दूँगी, जब कोई हांडी या कढ़ाई बोनलेस बनानी हो तो उसमें काम आ जाएगा। और फिर कटा हुआ रखा हो ना तो ये वाला टाइम भी बच जाता है। तो इसलिए मैंने एक कीमे का पैकेट बना लिया, एक इस तरह से बोनलेस करके रख दिया है। अब मुझे पता होगा कि किस दिन मुझे क्या बनाना है। और अगर टाइम कम होगा, जैसे कि कभी बिज़ी डेज़ होते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मसाला निकाल लिया मैंने, कुकर से गल गया है, इसकी हड्डियाँ निकाल दी हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि आप हड्डियाँ वाला चिकन जब रखते हैं ना साथ, तो फिर उनको बाद में रिमूव करना, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता लेकिन मज़ेदार बहुत बनते हैं, इस तरीके से जायकेदार कबाब बनते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल तो फिर बर्दाश्त बंदा कर ही लेता है। और ये इतना अच्छा मसाला
बन जाता है। बस इसको मैंने अच्छे से पीस लिया, फिर इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया है और प्याज चॉप करके डाल दिए, मिक्स करके अच्छे से। फिर मैंने कबाब की इस तरीके से मैं डिब्बों के अंदर ही डायरेक्ट ऊपर एक प्लास्टिक की शीट बिछाती जाती हूँ और कबाब रखती जाती हूँ, इनको फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, मैंने ये अभी दाल माश की भी बॉईल कर ली थी। आधी दाल को मैंने तड़का लगाया था, हाफ़ केजी थी साबुत माश की दाल। ये हमारे घर में बड़े शौक़ से खाई जाती है, मेरे हस्बैंड और बेटे की फेवरेट है। तो आधी को मैंने तड़का लगा लिया है, क्योंकि लंच के लिए भी ये हस्बैंड को दूंगी सुबह, और अब ये बाकी की मैं फ्रीज़ कर दूंगी। और यहाँ पर फिर कोफ्ते मैंने बाद में इस तरह से बना के, तो ओवन की ट्रे में ऑयल लगा कर फिर इसको मैं ओवन में रख दूंगी और थोड़ी देर के लिए रखती हूँ मैं। और ये कोफ्ते मैंने फिर नेक्स्ट डे बनाए थे, क्योंकि उस दिन नहीं बने थे, और नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको अभी शेप दे के तो ओवन में रखा है। सिर्फ तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ कर दिया ओवन को, यानी कि मैंने 250 डिग्री पे रख दिए थे, अपर लोअर दोनों रॉड के साथ, के ऊपर से ये वाइट होगा, थोड़ा सा कुक होगा। तो बस अब इनको भी मैं ठंडे होने के बाद निकाल कर डिब्बे में डालूंगी, फ्रीज़ कर दूंगी। और बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।